तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और हम इसके दोनों पार्ट करने जा रहे हैं, वन पार्ट और उसका सेकंड पार्ट जो है, यानी इस दोनों पार्ट हम करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इवेल्यूएट, आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है, इनको इवेल्यूएट करके दिखाना है। तो पहला पार्ट ये आपके पास गिवन है और दूसरा पार्ट यहाँ पे गिवन है। मैंने इन दोनों पार्ट्स को बोर्ड पे लिख लिया है, तो आइए हम इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिख ली हैं और वो जो दोनों पार्ट मैंने सॉल्व करने हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं लिखे हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट। तो वो लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2। ये आपने वैल्यूएट करके दिखाना है। वैल्यूएट का मतलब है आपने इस सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बात आप याद रखें, हम इस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं और ये इसकी बेस लिखी हुई, ये बेस है और ये वो नंबर है जिसका हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं। इस नंबर का इस बेस के लिहाज से हम लॉग फाइंड करने जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपने कुछ लॉग फाइंड करना है किसी बेस के साथ और आपको इक्वालिटी का साइन नहीं नज़र आ रहा, फॉर इंस्टेंस आपके केस में जिस तरह मैं यहाँ पे इस बुक में क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो आपने इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को किसी चीज़ के इक्वल सपोज कर लेना है, किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। तो मैं कह लेता हूँ कि ये जो पूरी चीज़ है ये x के इक्वल है। मैं लेट कर लेता हूँ इसको, log of 1/128 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू x। मैंने इस सारी चीज़ को किसके इक्वलेट कर लिया, x के इक्वलेट कर लिया। मैंने सपोज कर लिया है कि इस सारे का आंसर सम x आता है, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि हम जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को, भी आप देखेंगे तो हमारे लिए इस x की वजह से हमें उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। वैसे तो ये क्वेश्चन अब कैलकुलेटर्स में भी आपके पास बेस वाला फंक्शन मौजूद होता है, आप इसको डायरेक्ट लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप्स रिक्वायर्ड है इन क्वेश्चन के अंदर तो हमें करने पड़ते हैं प्रॉपर स्टेप्स। तो ये मैंने इस चीज़ को x के इक्वल लेट कर लिया है। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, आप उसको उसके इक्वल लेट कर लें ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब आगे जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फॉलो किया, आप देख सकते हैं चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। तो वो ये है कि हम इसको ये फॉर्म लिखी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म क्योंकि इसमें लॉग आ रहा होता है। हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें लॉग नहीं आएगा, कुछ बेस दिखेगी, कुछ एक्सपोनेंट दिखेगा। तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले आप लिखें बेस, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बेस, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा या जिसको आप पार भी कह सकते हैं, पार आएगी, वो आएगी ये वाली जो इक्वालिटी के इस साइड पे लिखी हुई है। बेसिकली आप कह लें उसका आंसर, इस सब चीज़ का आंसर। तो जो इक्वालिटी के इस साइड पे लिखा हुआ है वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा या इसकी पार बन जाएगी, बीच में इक्वालिटी का साइन आएगा और जो नंबर रह गया है जिसका आप लॉग फाइंड करने जा रहे हैं वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1/128। तो ये हमने बना ली इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें लॉग नहीं आ रहा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन होगी और इस साइड पे आपको कोई कांस्टेंट की पार वेरिएबल नज़र आए या वेरिएबल को नहीं समझ पा रहे, तो आप ये कह लें किसी कांस्टेंट की पार कुछ लेटर लिखा हो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, लाइक A B C जो भी यहाँ पे लिखा हो, तो आपने कोशिश करनी है ऐसे केस में जब कांस्टेंट की पार कोई वेरिएबल या कोई लेटर लिखा हो तो इक्वालिटी के भी उस साइड पे भी आपने कुछ इस तरह ही की चीज़ बनानी है। इस तरह का चीज़ का मतलब है ऐसा नंबर यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है या ऐसा नंबर इसको कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिसकी बेस 2 हो और उसकी पार जो भी आएगी वो उसके मुताबिक ही आएगी, तो वो कुछ भी हो लेकिन बेस 2 हो। यानी 1/128 को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये 2 की सम पार्स में आ जाए, क्योंकि इक्वालिटी के इस साइड पे भी 2 की सम पार में लिखा हुआ है हमारे पास। तो किस तरह करेंगे, तो आपको 128 का एलसीएम ले लेना है। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो 128 का आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 128 को सबसे पहले आपने 2 पे डिवाइड करके देखना है, तो वो आता है 264 टाइम्स, ठीक है। 64 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये आता है 232 टाइम्स। इसी तरीके से 216 टाइम्स, 28 टाइम्स और आगे आप करते जाएं 24 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर आप 2 की पावर 7 करें तो आपको आंसर में मिलता है 128। ये पहले से भी आपको अगर नोन है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो लोग कंफ्यूज हैं इन चीज़ों से तो मैं उनके लिए एक एक स्टेप कर देता हूँ। तो 128 का आपने एलसीएम निकाला तो ये आपके पास आ रहा है 7 मरतबा 2, यानी 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या देता है आपको, 128। तो यही 128 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर
7। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 बनाना है और यहाँ पे 2 तो बन गया है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, ये आपके सामने न्यूमरेटर में है, ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 है। तो मैंने इस इधर इधर ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 2 है, तो मैं इस 2 को भी ऊपर लेके आऊँगा ताकि ये बिल्कुल एडजेसेंट आ जाए, या आप कह लें ये भी न्यूमरेटर में हो और ये भी न्यूमरेटर में हो, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैं इसको कर सकता हूँ, मुझे रूल पता है कि जब भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो आता है तो अगर मैं इस 2 को ऊपर मूव करूँगा इसकी पावर समेत या इसके एक्सपोनेंट समेत, तो इसकी जो पावर पॉजिटिव 7 है ऊपर जाने से क्या हो जाएगी, नेगेटिव 7 हो जाएगी, यानी ये इस तरह हो जाएगी 2 की पावर नेगेटिव 7 इसका। और इसी चीज़ को 2 की पावर नेगेटिव 7 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7, इन दोनों के मीनिंग सेम बनते हैं। ठीक है, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही रहती है, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा। मैंने 2 की पावर 7 को ऊपर मूव कर लिया है तो उसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या हो गया है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता। तो ये काम मैंने क्यों किया है, इस वजह से किया है ताकि इन दोनों की बेसिस सेम हो जाए। अब आप देखिए इक्वालिटी का साइन है, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो जो प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर्स पे जो यूज़ करते हैं हम, कि जब बेसिस आपके पास सेम हो, इक्वालिटी का साइन हो यानी इक्वेशन हो, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं ना वो भी सेम ही होते हैं। तो अगर नीचे बेस 2 है तो इसका मतलब है बेस 2 है जो कि सेम है, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट भी सेम ही होंगे। तो इससे हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि x जो है वो भी क्या होगा, -7 ही होगा। तो x का आंसर क्या आ गया, -7। और x हमने किसको लेट किया हुआ था, x हमने लेट किया हुआ था इस सब चीज़ का आंसर। तो आंसर कितना आया हमारे पास, -7। तो इसका मतलब इस पार्ट का जो वैल्यू बनती है वो बनती है -7। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट सामने आपके पास, ठीक है, इसका क्वेश्चन सामने। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब उन्होंने इसको ज़रा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है, कुछ इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखा, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से वापस इस तरह की फॉर्म में बना लेना है। तो जो लिखा हुआ है आपने इसको बस ट्रांसलेट कर लेना है मैथमेटिकली। कैसे लिखा हुआ है, लॉग, लिखें लॉग, किस नंबर का लॉग, 512 का यानी 512 का। तो लॉग ऑफ 512 यानी 512 टू द बेस, बेस दी हुई है, बेस आती है नीचे तो इसको यहीं पे लिख लें, टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है, इसको हमने काम खत्म कर लिया। अब इसको सोल्यूशन वाला पार्ट हमने स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था जब भी आपके पास इस तरह की चीज़ लिखी आई, बिल्कुल इधर भी ऐसी थी, बस बेस और ये नंबर फ़र्क था। तो आपने इसको लेट कर लेना है कि ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है कि ये जो सारी चीज़ मैंने ट्रांसलेट किया है, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। बाकी सेम प्रोसीजर, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले लिखनी पड़ेगी बेस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेस, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा वो नंबर जो आपका आंसर में आता है, या आप कह लें जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है यहाँ पे, तो ये आएगा इसकी x, ठीक है, और जो बच जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 512 ये होती है बेस, ये वो आंसर होता है बेसिकली जो आपको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे मैं उसका नाम x रखा हुआ है तो वो यहाँ पे इसकी हमेशा एक्सपोनेंट बनता है, और इस तरफ वो नंबर आता है जिसका लॉग आप फाइंड कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे जो 512 लिखा हुआ है इसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं ज़रा इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, या रफ वर्क में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता है ये 2 की पावर 3/2 बनता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप ऐसे पढ़ लें, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, एक ही मीनिंग है दोनों के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। और अब आप लोग चैप्टर नंबर 2 से जानते होंगे कि रूल है, जब भी बेसिस सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 इन दोनों की बेसिस सेम है तो पार्ट्स को ऐड करते हैं, तो यानी 1 में ऐड कर दें 1/2। तो जब आप 1 में ऐड करेंगे 1/2 तो आंसर आएगा 3/2। इसका मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3/2। मैं यही लिखने लगा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3/2 ब्रैकेट्स, और ऊपर वाला x वैसे ही मौजूद रहेगा। अब रह गया यहाँ पे 512, तो मुझे 512 का भी एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 आ चुकी है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको भी 2 की सम पार्ट्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसके लिए मुझे 512 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 512 का एलसीएम मैंने यहाँ पे निकाल दिया है वैसे, तो वो आ रहा है 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर 9 करे तो आपको आंसर 512 मिलता है। तो यह मेरे पास यहाँ पे निकला हुआ है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोगों को पता है कि 512 का एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। मैंने यहाँ पे शो करवा दिया है कि मैंने 512 का यानी 512 का एलसीएम निकाला है, तो वो 2 की पावर 9 आया है। ठीक है, तो मैं 512 की जगह पर लिख सकता हूँ 2 की पावर
9। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों की बेसिस को सेम बना लिया है, इन दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इक्वेशन है ये। तो जब बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ये 3/2 x से क्या होगा मल्टीप्लाई। जब भी इस तरह की आपको सिनेरियो आएगा, ब्रैकेट्स हैं उस पर कोई होल पार है और नीचे भी एक पार है, तो ये पार्स और ये वाली पार आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो आप एक बार इसको एक स्टेप और कर लें, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही रहेगा, इक्वल यहाँ पे 2 की पावर 9 वैसे की वैसे ही। अब वो वाली प्रॉपर्टी जो अभी यूज़ कर रहे थे कि जब भी बेसिस सेम है और इक्वेशन का साइन है, इक्वेशन है बेसिकली, तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसका मतलब है 3x/2 यानी 3x/2 बेसिकली इक्वल होना चाहिए किसके, 9 के। ये इक्वल होना चाहिए 9 के। तो इस 9 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। आप इसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे इसको और इससे इसको। तो 3x को 1 से, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 3x ही रहेगा। और 2 9 टाइम्स, वो कितना हो जाएगा 18। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, या आप कह लें दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो भी मीनिंग सेम है। तो 3 1 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, तो x का आंसर क्या आ गया 6। इसका मतलब वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या आ गई है 6, यानी इस सारे का आंसर x बनता है, जो कि कितना आया है 6। तो हमने दोनों पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। तो ये थे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके दोनों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं।